स्वागत है दोस्तों बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। आज मैं सफ़र कर रहा हूँ इस बस में फ्रॉम रायपुर टू बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। अभी निकल रहा हूँ रायपुर आईएसबीटी से। मुस्कान ट्रेवल्स की बस रिफ्यूल हो रही है। यहाँ पर दादा ब्रदर्स की बस खड़ी है जो हैदराबाद जा रही है। हमसफ़र ट्रेवल्स की बस खड़ी है जो छत्रपति संभाजी नगर जा रही है। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं राजनांदगांव सिटी में। चालू है चालू है चालू है इधर आओ इधर हाँ सीधा 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 जाने जाने फटाफट दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट दे ऊपर हाँ मेट्रो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दौलतपुर। चार्टर्ड की वॉल्वो 9600 मल्टी एक्सल सेमी स्लीपर बस आ गई है। यहाँ पर होटल वालों ने 2 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं। अपना 20 मिनट का ब्रेक ख़त्म करके यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर आ गई है हंस की वॉल्वो 9600 SLX मल्टी एक्सल। सामने से टी पावर की वॉल्वो 9600 मल्टी एक्सल बस आ रही है। यहाँ पर टोल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रॉम रायपुर आईएसबीटी। मेरा नाम है पीयूष कंवर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों स्क्रीन पर आप जो बस देख रहे हो यह बस है महिंद्रा ट्रेवल्स की नई नवेली भारत बेंच BS6 13.5M 2x1 AC स्लीपर बस, जो कि बिल्ड की गई है भारत की नामचीन बस बॉडी बिल्डर MG बस बॉडी बिल्डर द्वारा। देख सकते हैं आप इसका साइड प्रोफाइल, MG की बॉडी प्लस यह कलर कॉम्बिनेशन, सच बताऊं तो मुझे बहुत पसंद आया यह बस। देख सकते हैं आप इसका पीछे का लुक। पहले की जो MG ग्लाइडर थी और अभी की जो MG ग्लाइडर्स है उसमें MG ने कुछ कुछ चेंज कर दिए हैं। महिंद्रा ट्रेवल्स ने इस साल 12 बसेस MG से परचेस की है। होपफुली वो आगे भी MG से दूसरी मॉडल्स परचेस करेंगे। तो दोस्तों आज मैं सफ़र कर रहा हूँ इस बस में फ्रॉम रायपुर टू बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। महिंद्रा ट्रेवल्स ने कुछ टाइम पहले ही उज्जैन के लिए भी सर्विस लॉन्च कर दी है। वैसे यह बस इंदौर तक जाती है। ये बस भी इंदौर जा रही है, इंटरसिटी ट्रेवल्स। ये देख सकते हैं मुस्कान ट्रेवल्स की बस, ये बस भी इंदौर जा रही है वाया भोपाल उज्जैन। यहाँ पर नवीन ट्रेवल्स की बस खड़ी है जो सोलापुर जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ रायपुर आईएसबीटी में और यहाँ हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इस बारिश वाली मौसम में सफ़र करने का आनंद ही कुछ अलग है। वैसे बस का यहाँ से निकलने का टाइमिंग 4 बजे है। उस टाइम में हम यहाँ से निकल जाएंगे। तेरा सीट नंबर क्या है सीट 6 देख सकते हैं आप इसका इंटीरियर 2x1 के कॉन्फ़िगरेशन में आती है यह बस। यह मेरी स्लीपर है, सिंगल अपर स्लीपर UB6। इधर 2 लोगों की सोने की जगह है। सच बताऊं तो इस बस का इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया। देख सकते हैं आप, यहाँ बीच में कर्टन्स दिए हुए हैं। इधर सिंगल लोअर स्लीपर, यहाँ इमरजेंसी स्विचेस दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं अभी निकल रहा हूँ रायपुर आईएसबीटी से। देख सकते हैं आप सामने श्री हर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर। महादेव का नाम लेकर यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव। तो मैं अभी आ गया हूँ अपने स्लीपर पर। यहाँ पर महिंद्रा ट्रेवल्स का सामने एक और ऑफिस है। यहाँ से 1-2 पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे आगे की ओर। देख सकते हैं आप ये स्लीपर खाली है, आगे चल के इसमें पैसेंजर्स आ जाएंगे। अभी कुछ पैसेंजर्स ने ही रायपुर आईएसबीटी से बोर्ड किया है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी अपने स्लीपर पर। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एमिनिटीज़ के रूप में हमें एक ब्लैंकेट दिया जाता है जो काफ़ी सॉफ्ट से लगा मुझे। तो
एक एसी वेंट्स यहाँ पास दिया जाता है। सामने स्टोरेज और एक एसी वेंट्स यहाँ पास लगे हुए हैं। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं भाटागांव चौक से। पीछे की ओर रायपुर ISBT जाती है, आगे से राइट लेकर हम भी हाईवे पकड़ लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर मुस्कान ट्रेवल्स की बस रिफ्यूल हो रही है। ये बस भी अपने पीछे पीछे उज्जैन इंदौर आएगी वाया भोपाल। इस बस का रूट रहने वाला है फ्रॉम रायपुर टू भिलाई, भिलाई से राजनांदगांव, राजनांदगांव से देवरी, देवरी से भंडारा, भंडारा से नागपुर, नागपुर से सावनेर, सावनेर से फिर आ जाएगी बैतूल, बैतूल से हरदा वाला रोड ले लेगी भोपाल ना जाके, हरदा से फिर आष्टा, आष्टा से फिर उसके बाद आ जाएगी देवास, देवास से फिर उज्जैन। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं टाटीबंध चौक के फ्लाईओवर से। टाटीबंध चौक से अगर हम राइट लेंगे तो वह हो जाएगी बिलासपुर रोड, और टाटीबंध चौक से अगर हम सीधा जाएंगे तो वह निकालेगी भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर। सेकंड बोर्डिंग पॉइंट हमारा टाटीबंध चौक फ्लाईओवर एंड होने वाला है, यानी टाटीबंध चौक के जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर इस बस का सेकंड बोर्डिंग पॉइंट होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने आखिरी बोर्डिंग पॉइंट पर, टाटीबंध चौक फ्लाईओवर एंड। देख सकते हैं सामने टाटा मोटर्स का शोरूम है। कुछ ही देर में मैं आपको कैबिन लाइट भी शो करूंगा। यहाँ पर दादा ब्रदर्स, रॉयल ट्रेवल्स दोनों अपने मेंटेनेंस काम के लिए भारत बेंच पे शोरूम आई हुई है। तो ये रायपुर से निकलने के बाद पहला टोल पड़ता है कुमारी टोल प्लाज़ा। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस करके भिलाई जाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ कैबिन में। कैबिन राइड का आनंद ही कुछ अलग है। आइए साथ में मिलकर कैबिन राइड का आनंद लेते हैं और बहुत सारी बातें करते हुए जाएंगे। अपन आए जब तेल लगवा लगेज में गई जब। हाँ अभी आगे तुम्हारा खड़ी थी वो गई सवारी बनने का सवारी बनने का अपन निकल के आए जब डीजल डाल के जा रही थी, डीजल डाल रहा था आपने सामने खड़ी थी गाड़ी पीछे पीछे। अपने ड्राइवर दादा दूसरे ट्रक ड्राइवर के साथ मस्ती करते हुए ऐसी हंसी मजाक करते जाते हुए सफ़र का आनंद कुछ अलग ही आता है। आम भर के लाते हैं यार। अभी आम चल रहा है, बेंगलोर काम चल रहा है। ध्यान दो भाई, रोकने वाला कहाँ है?
का अगर खाना खाएंगे ना तो पूरे भोग में गए तो किधर खाना खाना नहीं। किधर है? ये टपरी ये टपरी में? हाँ ये खत्म हो गया। ऐसा क्या है? और बहुत बढ़िया खाना 2 दिन में बैठ के खाना रोटी नहीं मिलती भाई। रोटी आपने आगे से ले ली। काम करेंगे सरदार जी से पराठे मत बोल लेंगे। मेरा उसको ही था यहाँ से पार्सल लेना हाँ। खाते खाते जाओ। बाईपास से रोटी ले लिया नेक्स्ट टाइम देखो। ये टाइम में नहीं रहता सब्जी रोटी तो घर से बना के लाता है ना सब इधर से बना ऐसे भगोने में रखता है यहाँ पर। हाँ हाँ जी। बस बस कहाँ पर पहुँची अभी? क्या बोलते? तो हम पहुंच चुके हैं पावर हाउस। पावर हाउस फ्लाईओवर स्टार्ट होने से पहले इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है। यहाँ से एक पैसेंजर को बोर्ड करवा के हम निकल जाएंगे आगे की ओर। कहाँ से बैठा? आप आ गए हो? तो गाड़ी आ चुकी है। 5 मिनट हो गए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नेहरू नगर भिलाई में। यहाँ पर दादा ब्रदर्स की बस खड़ी है जो हैदराबाद जा रही है। हमसफ़र ट्रेवल्स की बस खड़ी है जो छत्रपति संभाजी नगर जा रही है। अगर आपने भिलाई से सीट बुक किया है तो नेहरू नगर से आप बोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। जो आया उसको तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं नेहरू नगर भिलाई से। वैसे इस बस के बारे में बता दूं, यह बस दुर्ग न जाकर दुर्ग को बाईपास करते हुए डायरेक्ट राजनांदगांव निकल जाती है। अगर किसी पैसेंजर ने दुर्ग से सीट बुक किया है तो वह नेहरू नगर भिलाई में आके इस बस में बोर्ड कर सकते हैं। दुर्ग न जाने का कारण यह भी है कि वहाँ ट्रैफिक बहुत मिल जाती है, जिस कारण बसेस को वहाँ से निकलने में लेट हो जाती है। इस वजह से बस दुर्ग न जाकर दुर्ग को डायरेक्ट बाईपास करते हुए चली जाती है। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड टोल प्लाज़ा दुर्ग बाईपास टोल प्लाज़ा पर। दोस्तों अगर आप बिना किसी ट्रैफिक के राजनांदगांव नागपुर जाना चाहते हैं तो आप दुर्ग बाईपास से होते हुए भी टोल पे करते हुए राजनांदगांव नागपुर जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिना टोल पे किए हुए राजनांदगांव नागपुर जाना चाहते हैं तो आप वाया दुर्ग सिटी से होते हुए भी जा सकते हैं। बस उसमें यही रहेगा कि थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, जिस वजह से आपको थोड़ा टाइम भी हो सकता है। तो डार्लिंग जान दो डार्लिंग हो गया।
सो दोस्तों, जिस दुर्ग सिटी से राजनांदगांव नागपुर आने की बात कर रहा था वो यही रूट है। आप दुर्ग सिटी से 10-12 किलोमीटर आने के बाद इसी रोड NH53 पर मिल जाओगे, जो डायरेक्ट राजनांदगांव नागपुर निकालेगी। वापस अभी फोन आ गया था मेरे को, पैसा आया नहीं, वो बोला था मेरे को पुलिस चेकिंग में गया है, तो अभी तक आया ही नहीं पैसा। मैंने पैसा डाल दे बाबा, वो मेरा डालने गिर गया था। दोस्तों, आप जो रोड देख रहे हो यह रोड दुर्ग रायपुर को बाईपास करके रायपुर विशाखापट्टनम वाले रोड से कनेक्ट करेगा और वहां से 2 रोड निकालेगा। एक डायरेक्ट विशाखापट्टनम के लिए रहेगा और एक रायपुर को बाईपास करके आरंग निकालेगा। आरंग से वापस रायपुर कोलकाता हाईवे पर यह रोड कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ ही सालों में बनकर तैयार भी हो जाएगा यह रोड। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच रहे हैं अपने 3rd टोल प्लाज़ा अशोका हाईवे टोल प्लाज़ा पर। यहाँ से राजनांदगांव की दूरी 12 से 14 किलोमीटर ही है। दोस्तों, अभी हम पहुंच रहे हैं रायपुर नाका राजनांदगांव। लेफ्ट साइड पर आप जो रोड देख रहे हो यह रोड राजनांदगांव को बाईपास करके डोंगरगांव, चौकी, मोहला, मानपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर निकालती है और सीधी नागपुर निकालेगी। आप चाहो तो चंद्रपुर वाया नागपुर होते हुए भी जा सकते हो या वाया चौकी, गढ़चिरौली होते हुए भी जा सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि मोहला मानपुर के आगे रोड बहुत ख़राब है और वो 2 लेन है और ये 4 लेन है। दोस्तों, अभी हम एंटर हो रहे हैं राजनांदगांव सिटी में। यहाँ से कुछ पैसेंजर्स बोर्ड करवा के हम निकल जाएंगे अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, सामने आप जो लेफ्ट साइड में रोड देख रहे हो यह रोड राजनांदगांव सिटी के मेन मार्केट में निकलती है। हम इसी रोड पे आगे फ्लाईओवर चढ़ के राजनांदगांव सिटी को बाईपास करके राजनांदगांव सिटी के उस पर निकल जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम राजनांदगांव के फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं और राजनांदगांव सिटी को बाईपास करते हुए राजनांदगांव के उस पर निकल जाएंगे। देख सकते हैं आप। सो दोस्तों, अभी हम हैं राजनांदगांव फ्लाईओवर में। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा है, राइट साइड में हनुमान भगवान जी का मंदिर है। सो दोस्तों, अभी हम राजनांदगांव सिटी को बाईपास कर रहे हैं। रात में इस हाईवे पर चलने का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। यहाँ से सिटी बहुत प्यारी लगती है। ये राजनांदगांव का फेमस मंदिर बर्फानी धाम माँ काली का मंदिर। सो दोस्तों, अभी हम राजनांदगांव सिटी से बाहर हो चुके हैं। तो आइए सफ़र का आनंद लेते हैं और रास्ते में मुझे जो कुछ बताने मिलेगा मैं उसके बारे में आपको बताते हुए चलूँगा।
दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो। दोस्तों लेफ्ट साइड पर आप जिन ट्रक्स को आते जाते हुए देख रहे हो, उन ट्रक्स को पहले यहाँ से वेट चेक करवाना रहता है। उसके बाद ही या तो वो यहाँ से आगे जाती है या तो उधर से इधर आती है। बिना वेट चेक करवाए कोई भी ट्रक्स ना तो इस पार से उस पार आती है, ना तो उस पार से इस पार आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर वेट लेवल्स की बस खड़ी है। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के। देख सकते हैं आप उधर से जो ट्रक आ रही है वो यहाँ से मुड़ रही है और वेट चेक करवाने के लिए जा रही है। फिर से खिल के ये दिल जरा लग गया है अब काम से। अब नहीं सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना छूटेगी कभी। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं बाघ नदी गांव। बाघ नदी गांव राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ की आखिरी सीमा हो जाती है। यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त होती है और आगे से महाराष्ट्र की सीमा चालू हो जाती है। होठों पे आए जो हंसी, हर लम्हे की खुशी। इस ब्रिज से महाराष्ट्र की सीमा स्टार्ट हो जाती है और यह गोंदिया जिला में आती है। देख सकते हैं आप। दोस्तों जितने भी फोर व्हीलर्स हैं उन सारे फोर व्हीलर्स को सीधे सीधे जाने दिया जाता है और जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो पिकअप वैन हो, किसी भी टाइप के कमर्शियल व्हीकल्स हो, उन सारे कमर्शियल व्हीकल्स को यहाँ पर अपना वेट चेक करवाना रहता है। किसी किसी को अपना पेपर चेक करवाना रहता है। उसके बाद ही उनको यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। सो दोस्तों हम अभी अपने बस का वेट चेक करवा के यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों जिनको पता नहीं होगा उनको मैं बता दूं, यदि आप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर, यदि आप महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, यदि आप महाराष्ट्र राजस्थान बॉर्डर, आप किसी भी बॉर्डर पे जाओ दोस्तों, उस बॉर्डर में एक चेक पोस्ट रहता है और उस चेक पोस्ट का एक प्रोसीजर रहता है। उन सारे प्रोसीजर्स को ही फॉलो करके हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर एंट्री दिया जाता है। यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो आपको ये सब का झंझट ही नहीं मिलेगा। आप सीधे सीधे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर एंट्री ले सकते हो। यदि आप अपने किसी भी कमर्शियल व्हीकल से आ रहे हो, चाहे वह बस हो, चाहे वह ट्रक हो, चाहे वो पिकअप वैन हो, किसी भी टाइप के कमर्शियल व्हीकल से आ रहे हो, आपको यहाँ चेक पोस्ट का एक प्रोसीजर रहता है। उस प्रोसीजर को कंप्लीट करवाने के बाद ही आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर एंट्री दिया जाता है। कितना करेक्ट निकाल रहा है वो।
सो दोस्तों, मैं जिस बस से ट्रैवल कर रहा हूँ उस बस का फ्रॉम रायपुर टू इंदौर डेली सर्विस रहता है, जिस वजह से इनका पेपर वर्क पहले से कंप्लीटेड रहता है। इसलिए इस बस का सिर्फ वेट चेक हुआ और हमें आगे जाने दे दिया गया। वैसे मोस्टली ट्रक्स वाले का भी पेपर पहले से कंप्लीट रहता है, कभी कभी किसी कारणवश उनको रोक दिया जाता है, नहीं तो उनको भी आगे जाने दे दिया जाता है। सो दोस्तों, मैं अभी पहुंच रहा हूं देवरी। देवरी एक तहसील है जो गोंदिया ज़िला में आता है। दोस्तों, इस रूट से जब आप छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में एंटर होते हो तो आपको जो पहला तहसील पड़ेगा वह देवरी तहसील पड़ेगा, जो गोंदिया ज़िला में आता है। गोंदिया के लिए हमें आगे से राइट लेना रहता है, लेकिन हम सीधे नागपुर जाएंगे। सो दोस्तों, हमारे पीछे आ रही है श्री गुरु कृपा ट्रेवल्स की बस, जो चलती है नानघाट बेमेतरा से पुणे की ओर। देख सकते हैं आप, हमसे आगे निकलने का प्रयास कर रही थी। सो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अभी श्री आनंद सागर ढाबा मारम जोब में। यहां हमारा डिनर ब्रेक होने वाला है। देवरी से इस ढाबे की दूरी 60 से 8 किलोमीटर कुछ है। देख सकते हैं आप ढाबे को, काफ़ी डिसेंट सा लगा मुझे यह ढाबा। दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो बस खड़ी है। एक महिंद्रा ट्रेवल्स की बस जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, और एक शर्मा ट्रेवल्स की बस। ये बस भी रायपुर से इंदौर चलती है वाया भोपाल उज्जैन। सो दोस्तों, मैंने मंगाया है यहाँ वेज बिरयानी। इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं इसका स्वाद कैसा है। सो दोस्तों, 20 मिनट का डिनर ब्रेक कंप्लीट करके हम यहाँ से निकल रहे हैं। खाने की बात करूँ तो खाना मुझे काफ़ी डिसेंट सा लगा, स्वाद आया खाने में। वो माफी मांगता तो भाई बराबर नहीं है। कितना लो वाला बड़ा कितना बड़ा एक बाल्टी डाली मैंने, बस ठंडे देखो ना। बोल बता रहा हाँ, एक बाल्टी 55 लीटर का रहता है ना सर, 55 लीटर का रहता है। हाँ बोला। ये बैग को पार्टीशन में डाल दो या खुला कर दो। मेरा अंदाज से लग रहा है ये स्पेस नहीं है, एकदम घूम रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता क्यों है, ऐसा लगता क्यों है कि हम बस
अपने कर और रखा हुआ बड़ा बड़ा चालू है इधर हम इधर हाँ सीधे मैं खड़ा हो जाऊँ कंटेनर के सामने से दबा रखो ध्यान दे फटाफट एक नंबर देखो भाई अपने पास गाड़ी था 95 में क्या गन्ने के ऊपर गाड़ी चलता था कारखाने से गाड़ी बुलवाए 1.5 लाख रुपये भर गई जब इसका कीमत था 4.5 लाख और 1.5 लाख रुपये में गाड़ी बन गई थी मेरे पास कंडक्टर था हेल्पर गाड़ी के ऊपर क्या तुमको बोलता मैं उसको ड्राइवर बोलते थे और मेरे को कंडक्टर क्या वो बोलते थे यार हमारा ये साल धंधा नहीं होगा बोले यार ये गाड़ी हमको ऐसा दिया बच्चा ये दिया वो दिया बोले यार कारखाने ने हमको गाड़ी चेंज करना पड़ेगी यार क्या ये टेलर है वो शुगर रोड बंद करके रखते हैं नॉट मार रहा आज से थोड़ी है हमारे अभी खड़ा हुआ है नहीं भाई कल भी देखा दादा कल क्या तुमने परसों भी देखा ना मैंने उधर जाने का रोड बंद है वो कौन सा वो जा ही नहीं पाएगा जाएगा वो सो दोस्तों देख सकते हैं आप धनी ट्रेवल्स की बस हमें ओवरटेक करते हुए जा रही है। ये बस कवर्धा से पुणे के लिए चलती है। यह बस 2x2 नॉन एसी स्लीपर बस है। सो दोस्तों देख सकते हैं आप गुरु कृपा ट्रेवल्स की बस। ये बस बेमेतरा सिमगा से पुणे के लिए चलती है। ये बस 2x2 नॉन एसी स्लीपर बस है। सो दोस्तों यहाँ से नागपुर की दूरी महज 37 किलोमीटर बची है। कुछ ही देर में हम नागपुर पहुँच जाएंगे और आप देख सकते हैं हम गुरु कृपा ट्रेवल से आगे निकलते हुए।
सो वेलकम टू टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर। दोस्तों हम अभी जस्ट नागपुर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप साइड में मेट्रो का काम चल रहा है। दोस्तों नागपुर सिटी की बात करें तो नागपुर सिटी महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, जो देश के मध्य में है। दोस्तों नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी भी कहा जाता है। यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा वार्षिक शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। IIM नागपुर जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ यह एक बड़ा शैक्षणिक केंद्र भी रहा है। साथ ही यह शहर अपनी तेज़ी से विकसित होती मेट्रो प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। यह जो राइट साइड पे आप बड़े पिलर्स देख रहे हैं, यह बड़े पिलर्स नागपुर मेट्रो प्रणाली के सेकेंड फेज का ही एक हिस्सा है। दोस्तों नागपुर सिटी को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि नागपुर सिटी के आसपास 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में नेशनल पार्क्स और 11 से अधिक टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बोट टाइगर रिजर्व, उमरेड करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों नागपुर सिटी को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह शहर देश भर में अच्छे क्वालिटी के रसीले संतरों के उत्पादन और उनके व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के संतरे अपनी खास मिठास और खुशबू के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन रसीले फलों का व्यापार यहाँ के हजारों किसानों और व्यापारियों की आजीविका का मुख्य साधन है। इस फल की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि इसके नाम पर ही इस शहर को आधिकारिक रूप से ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों नागपुर सिटी की बात तो हो गई, अब बात करते हैं यहाँ के बोर्डिंग पॉइंट की। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गीतांजलि टॉकीज़ के पास। गीतांजलि टॉकीज़ के पास महिंद्रा ट्रेवल्स का ऑफिस है और वहीं उनका बोर्डिंग पॉइंट होने वाला है। वहाँ से 1-2 पैसेंजर्स को बोर्ड करवा के हम निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों सामने आप जो स्टेशन देख रहे हैं, यह स्टेशन नागपुर मेट्रो का स्टेशन है। राइट साइड पर आप जो बड़े पिलर्स देख रहे हैं, इन्हीं बड़े पिलर्स के ऊपर नागपुर मेट्रो चलती है और इन्हीं बड़े पिलर्स के ऊपर नागपुर मेट्रो का स्टेशन बना हुआ है। दोस्तों जिनको पता नहीं होगा उनको बता दूं, राइट साइड में आप जो बड़े पिलर्स देख रहे हैं, इन बड़े पिलर्स के ऊपर स्टील रेल लोहे की पटरियाँ लगी होती है, जिसे स्टैंडर्ड गेज कहा जाता है, जिनके ऊपर मेट्रो चलती है। इन पटरियों का पूरा ढांचा वायाडक्ट या पुल के ऊपर बिछा होता है। नागपुर मेट्रो की टोटल डिस्टेंस की बात करें तो नागपुर मेट्रो की टोटल डिस्टेंस 38 किलोमीटर की है। यहाँ नागपुर मेट्रो की अभी 2 ही लाइन बिछी है। नागपुर मेट्रो का सेकेंड फेज भी स्टार्ट हो चुका है। जो हमने नागपुर सिटी एंटर होते टाइम देखा, वो नागपुर मेट्रो का सेकेंड फेज का ही एक हिस्सा है। वहाँ पर भी मेट्रो का काम चल रहा है, तो कुछ सालों में नागपुर मेट्रो का सेकेंड फेज भी बनकर तैयार हो जाएगा। नागपुर मेट्रो को भारत की सबसे ग्रीनेस्ट मेट्रो यानी हरित मेट्रो भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी लगभग 65% ऊर्जा सोलर एनर्जी से प्राप्त करती है और पानी की बचत के लिए डिपो व स्टेशनों पर वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करती है। यहाँ पर देख सकते हैं महिंद्रा ट्रेवल्स की बस, ये नागपुर रायपुर बस है। सो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ अपने स्लीपर पर और अभी हम आ चुके हैं गीतांजलि टॉकीज़ के पास। यहीं पर महिंद्रा ट्रेवल्स का ऑफिस है।
यहाँ से पैसेंजर बोर्ड हो जाए उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे आगे की ओर। उसके बाद कुछ टाइम में मैं आपको फिर से कैबिन राइड शो करूँगा। यहाँ पर नंदन ट्रेवल्स सिवनी की बस खड़ी है जो जबलपुर जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर नागपुर जंक्शन। यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख और भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह देश के भौगोलिक केंद्र 0 माइल पर स्थित है, जहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं के लिए ट्रेनें गुजरती है। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ अपने स्लीपर पर और मैंने शुरू से लेकर अभी तक टिकट की बात नहीं की, तो टिकट की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने टिकट बुक की थी महिंद्रा ट्रेवल्स के ऑफिस से, जो है रायपुर ISBT में। वहाँ पर महिंद्रा ट्रेवल्स का 2 से 3 ऑफिस है। आप किसी भी ऑफिस से टिकट बुक कर सकते हो या फिर आप किसी भी ऑनलाइन बुकिंग ऐप रेड बस, अभी बस से टिकट बुक कर सकते हो। और इस स्लीपर के लिए मैंने पे किए थे 1400 रुपये, जो मुझे वर्थ इट लगी। सो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ वापस कैबिन में और अभी हम नागपुर सिटी से बाहर हो चुके हैं। नागपुर सिटी से निकलने के बाद भोपाल रोड में यह पहला टोल पड़ता है। अभी हम जिस हाईवे से जा रहे हैं यह हाईवे है नेशनल हाईवे 47। यही हाईवे आपको भोपाल लेकर जाएगा। यही हाईवे आपको इंदौर, जयपुर, कोटा, पांडुरना, बैतूल, सीहोर, इटारसी लेकर जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे 47 की बात करें तो नेशनल हाईवे 47 बैतूल से हरदा वाले रूट पर शिफ्ट हो जाती है और बैतूल से भोपाल, इटारसी, दिल्ली के लिए दूसरी नेशनल हाईवे चालू हो जाती है। लेकिन हमारी जर्नी उसी रूट नेशनल हाईवे 47 में ही कंटिन्यू रहेगी। बैतूल से हम सीधे भोपाल वाला रूट ना लेकर हम बैतूल से इंदौर हरदा वाले रूट पर शिफ्ट हो जाएंगे और हम अपनी जर्नी नेशनल हाईवे 47 में ही कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद हम सुबह तक वापस आष्टा से भोपाल इंदौर वाले रूट में शिफ्ट हो जाएंगे। एक साइड से हम भोपाल को बाईपास करके उसी रूट पर आ जाएंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर। जैसा कि मैंने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एंटर होते टाइम बताया था कि जब भी आप किसी कमर्शियल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है बस में ही ट्रैवल कर रहे हो, बट यहाँ पर सभी कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो जब कोई भी कमर्शियल व्हीकल किसी स्टेट में एंटर होता है तो उसका एक नॉर्मल सा प्रोसीजर रहता है। वही प्रोसीजर यहाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है। यहाँ पर भी हमारी बस का वेट चेक होगा और अगर बस की जितनी लोडिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ओवरवेट रहा तो आई थिंक कुछ फाइन भरने पड़ते हैं। दोस्तों इस बस की लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस बस की लोडिंग कैपेसिटी है 18 टन और यहाँ पर इस बस की लोडिंग कैपेसिटी शो हो रही है 17,920 kg। इसका मतलब यह बस अंडर वेट है।
सभी बॉर्डर्स पर ऐसे ही प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, बस उनका मॉडल अलग अलग रहता है। वो दे आया ना, वो दे तो दिख रहा है शायद, वही तो है। मेरे को डाउट हुआ ना, वो देखो, वो देखो, मेरे को भी डाउट था, शायद ही जाने देगा। भोपाल 291, जयपुर 856, दिल्ली 1043। इसमें खोलना है बैग तो लगता है मेरा। हाँ इसमें ना भाग लगा। बता करके लाट के ड्राइवर से बात करा। हाँ बोल हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आ गए हैं बैतूल से हरदा वाले रोड पर। माफ़ करना दोस्तों, बैतूल से हरदा वाला रोड एंटर होते टाइम मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी हम पहुंच रहे हैं चिचोली टोल प्लाज़ा। चिचोली में सामने एक पैसेंजर का डिबोर्डिंग है, उन पैसेंजर को डिबोर्ड करा के हम निकल जाएंगे आगे गंतव्य की ओर। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि हम बैतूल से हरदा वाले हाईवे पर आ जाएंगे, तो हम बैतूल से हरदा वाले हाईवे पर 10 से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ से हरदा की दूरी 80 से 90 किलोमीटर है। सो दोस्तों अब ड्राइवर दादा चेंज हो गए हैं। भैया का नाम है जीतू केवट और अब वो पूरी रात सुबह तक उज्जैन इंदौर तक चलाते हुए जाएंगे। साथ में है एक और ड्राइवर भैया जो महिंद्रा ट्रेवल्स की न्यू बस को लेने के लिए इंदौर जा रहे हैं। महिंद्रा ट्रेवल्स की मोस्टली बस न्यू पंचशील नेताजी बस बॉडी बिल्डर इंदौर से ही बनकर आती है। दोस्तों यह जो हाईवे जा रहा है, यह हाईवे घने जंगलों के बीच से होकर जा रहा है। दिन में इस रोड में सफ़र करने का आनंद ही कुछ अलग होगा। और अब जीतू भी अब पूरी रात ड्राइव करेंगे और मैं चले जाऊंगा अब थोड़ी देर में सोने के लिए। सो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ अपने स्लीपर में। दोस्तों डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से उज्जैन 300 किलोमीटर और इंदौर अगर शॉर्टकट रूट से जाएंगे तो 230 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन यह बस अष्टादेवास होते हुए पहले उज्जैन जाएगी। यहाँ से उज्जैन और इंदौर की दूरी लगभग सेम ही पड़ जाएगी, यानी 300 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि देवास से इंदौर और उज्जैन का रूट लेफ़्ट राइट हो जाता है। उज्जैन के लिए हमें राइट टर्न लेना रहता है और इंदौर के लिए हमें लेफ़्ट टर्न। तो यह बस पहले उज्जैन जाएगी, उसके बाद वापस इंदौर आएगी।
तो चलिए दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ और देखते हैं सुबह नींद कहाँ खुलती है। तब तक के लिए गुड नाइट। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दौलतपुर। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं पप्पू एंड पप्पू ढाबा, जो दौलतपुर से कुछ किलोमीटर आगे लगा हुआ है। यहाँ 20 मिनट का फ्रेश एंड अप ब्रेकफास्ट हॉल्ट है। दोस्तों, अभी तक की जर्नी की बात करूं तो मैंने ज़्यादा टाइम कैबिन में ही बिताया, बट अगर मैं अंदर स्लीपर की बात करूं तो मुझे जर्नी वर्थ इट लगी, आरामदायक लगी। मैं अच्छे से सो पाया और मेरी नींद यहाँ सीधे दौलतपुर में आकर खुली। तो जर्नी तो अभी तक आरामदायक लगी मुझे। देख सकते हैं आप यहाँ पर चार्टर्ड की वॉल्वो 9600 मल्टी एक्सल सेमी स्लीपर बस आ गई है, जो भोपाल इंदौर चलती है। और यहाँ पर हमारी बस भी खड़ी है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आष्टा से वापस भोपाल इंदौर वाले हाईवे पर आ जाएंगे, ये वही भोपाल इंदौर हाईवे है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पप्पू एंड पप्पू ढाबा में रुके हैं, जो सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉशरूम नीट एंड क्लीन था। यहाँ पर देख सकते हैं 2 चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं। होटल वालों की यह अच्छी सर्विस लगी मुझे। सो दोस्तों, हम अपना 20 मिनट का ब्रेक ख़त्म करके यहाँ से निकल रहे हैं। हम यहाँ से नॉन स्टॉप चलेंगे और डायरेक्ट उज्जैन जाएंगे। तो चलिए फिर सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना छूटेंगी कभी। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच रहे हैं MPRDC देवास भोपाल कॉरिडोर पर। यहाँ से देवास की दूरी 18 किलोमीटर है। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के नाम। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि देवास से उज्जैन के लिए हम राइट ले लेंगे और इंदौर के लिए लेफ़्ट, ये वही रोड है। दोस्तों, इस बस में अगर किसी ने देवास के लिए सीट बुक की होती तो यह बस देवास के अंदर भी जाती, लेकिन इस बस में देवास के पैसेंजर न होने के कारण यह बस देवास सिटी एंटर होने से पहले ही उज्जैन के लिए राइट ले लेती है। लेकिन यह बस जब वापस उज्जैन से इंदौर आएगी तो यह बस दूसरे रूट से आएगी। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर इंटरसिटी ट्रेवल्स की बस, ये वही बस है जिसको मैंने शाम में रायपुर ISBT में दिखाया था। ये बस भी पैसेंजर्स को उज्जैन छोड़ के वापस इंदौर आ रही है।
दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर हंस ट्रेवल्स की वॉल्वो 9600 SLX मल्टी एक्सेस स्लीपर बस। ये बस भी रायपुर से इंदौर के बीच में चलती है। ये बस भी अभी पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए उज्जैन जा रही है, उसके बाद वापस उज्जैन से इंदौर आएगी। दोस्तों सामने से आ रही है टी पावर की वॉल्वो 9600 मल्टी एक्सेल स्लीपर बस। ये बस खाटू श्याम से इंदौर चलती है। देख सकते हैं आप सामने से हंस ट्रेवल्स की एक और वॉल्वो आ रही है। दोस्तों यहाँ पर टोल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हम जिस लेन में थे उस लेन का टोल काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से हमें इस बस को पीछे लेकर दूसरे लेन में शिफ्ट होना पड़ा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर दूसरे लेन में शिफ्ट होने की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब इस बस को पीछे लेना था तब इस बस के पीछे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ लग चुकी थी, जिस वजह से इस बस को दूसरे लेन में शिफ्ट होने में टाइम लग रहा था। और दोस्तों टोल प्लाजास में जो सीमेंट की बाउंड्रीज बनी होती है उन्हें तो आप जान ही रहे हो कितनी करेक्ट बनी होती है वो। गाड़ियाँ अगर ज़रा सी भी इधर उधर हुई तो गाड़ियों में स्क्रैचेस पड़ना तय है। यहाँ पर ड्राइवर भैया ने बस को बहुत संभल कर दूसरे लेन में शिफ्ट किया। ये आ रही है वॉल्वो लो। ये थोड़ा सा ठीक है, इसका थोड़ा इसका रुको बताता हूँ। ये भोपाल जा रही है ना, इंदौर इंदौर पुणे से। हाँ ये ठीक लगा थोड़ा। बाबू चार्टर्ड न्यू लोक सेवा इंटरसिटी स्मार्ट बस। ग्लोब ऑफर लॉजिस्टिक्स। आगे देख सकते हैं राम दलाल हॉलीडेज। वो कुछ लगवाया था क्या अपने उसमें क्लास में? स्वागत है दोस्तों बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। दोस्तों हम अभी इंटर हो रहे हैं उज्जैन सिटी में। यहाँ बस का डिबोर्डिंग पॉइंट होने वाला है नानाखेड़ा बस स्टैंड। बस हमें नानाखेड़ा बस स्टैंड में छोड़ के निकल जाएगी इंदौर के लिए। दोस्तों उज्जैन सिटी के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, पर फिर भी मैं बता दूं, उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र ऐतिहासिक शहर है।
इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और यह मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यह 7 पवित्र मोक्षदायिनी पुरियों में से एक है। उज्जैन की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पहचान विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग होने के कारण इसका विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ होने वाली भस्म आरती और भव्य महाकाल लोक देश विदेश के पर्यटकों के मुख्य आकर्षण हैं और हम भी यहाँ महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका, उज्जैनी और विशाला के नाम से जाना जाता था। उज्जैन मंदिरों की नगरी और यहाँ कई तीर्थ स्थल भी हैं। प्राचीन काल से ही उज्जैन को भारत का ग्रीनविच माना जाता रहा है, क्योंकि कर्क रेखा इसके ऊपर से गुजरती है। यहीं से प्राचीन भारतीय समय और पंचांग यानी विक्रम संवत की गणना की जाती है। सो दोस्तों, उज्जैन सिटी की बात तो हो गई। अब रायपुर से उज्जैन तक की हमारी जर्नी की भी बात कर लेते हैं। हमारी जर्नी थी लगभग 16 घंटे की और हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 15 से 20 मिनट की देरी हुई है। हम रायपुर से निकले थे शाम को 4 बजे और अभी टाइम हो रहा है 8:15। देरी का कारण भी बता दूं, रास्ते में किसी पैसेंजर को बाथरूम जाना था तो ड्राइवर भैया ने बस रोकी थी। उस टाइम 4-5 पैसेंजर्स और उतर गए थे। वहाँ से निकलते टाइम एक पैसेंजर छूट गया था, जिस वजह से ड्राइवर भैया को उस पैसेंजर को लेने के लिए 5 से 10 किलोमीटर आगे से घुमा कर लाना पड़ा। अब इस चक्कर में बस को आगे से यू टर्न ढूंढने के लिए 10 से 15 किलोमीटर वापस घुमा कर लाना पड़ा। इसके कारण एक्स्ट्रा टाइम लगा कह सकते हैं, नहीं तो हम शायद टाइम में पहुंच जाते। जर्नी मेरी आरामदायक रही। मैं आराम से रिलैक्स होकर सो पाया। एमिनिटीज़ ज़्यादा कुछ थी नहीं, बट पैसे के हिसाब से मुझे जर्नी वर्थ इट लगी और कंफर्टेबल लगी। अगर आप भी रायपुर से उज्जैन, इंदौर सफ़र करना चाहते हैं तो आप महिंद्रा ट्रेवल्स की इस नई नवेली भारत बेंज बस पर सफ़र कर सकते हैं। प्राइस डायनेमिक है, ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस। दोस्तों, वीडियोस में मैंने आपको जो भी चीज़ बताया, जो भी इन्फॉर्मेशन दी, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले बाहर से पता कर लिया था, इंटरनेट से सर्च कर लिया था, उसके बाद में मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर मैंने कहीं पर कुछ गलत बता दिया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों, हम पहुँच रहे हैं नानाखेड़ा बस स्टैंड। यही हमारा डिबोर्डिंग पॉइंट होने वाला है और यहाँ पर देख सकते हैं हंस ट्रेवल्स की वॉल्वो 9600 रायपुर इंदौर वाली बस। आगे पीछे आगे पीछे। जान दो, वहाँ देखो हंस कहाँ से मोड़ रहा है। ड्राइवर भैया को बाय बोलकर हम यहाँ से डिबोर्ड कर लेते हैं। सो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं नानाखेड़ा बस स्टैंड। बस हमें यहाँ छोड़ के इंदौर के लिए निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ड्राइवर भैया को बाय बोलकर हम भी अपनी जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे साथ सोशल मीडिया पर बने रहिए।